अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, हाजिर है एक और मासूम सी कॉमेडी कहानी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है, एक गांव में एक बूढ़ी खातून रहा करती थी जो गांव में अम्मा बी के नाम से मशहूर थीं। उनकी एक ही बेटी थी जिसको शादी करके उन्होंने दूसरे गांव में एक बहुत अमीर ख़ानदान में ब्याह दिया था। बेटी की भरी ससुराल और उसके बच्चे छोटे होने के सबब बेटी कम ही अम्मा से मिलने आती थी, जबकि अम्मा को अक्सर बुलवा लिया करती थी। रास्ते में एक घना जंगल आता था जिसमें ख़तरनाक जानवर मौजूद थे और अम्मा भी तन्हा इतनी दूर पैदल सफ़र भी नहीं कर सकती थीं। इसलिए उन्होंने एक बहुत बड़ा लोहे का मटका बनवाया हुआ था जिसमें अंदर बैठकर वो ढकना लगा लेती थीं, तो बाहर से कोई खोल नहीं पाता था। मटके में हवा के लिए छोटे छोटे सुराख मौजूद थे। अम्मा भी आराम से बैठकर हाथों से धकेल कर मटके को चलाती रहती थीं और इस मटके में मौजूद सुराखों से रास्ता भी देखती रहती थीं। यूँ वो बाहिफाजत कई बार बेटी के घर चली जाती थीं। एक बार वो काफ़ी बीमार हो गईं। सेहतयाबी के बाद बेटी ने उनको बुलवा लिया कि अम्मा को खालिस ग़िज़ा खिलाकर उनकी कमज़ोरी दूर की जाए। अम्मा भी ने सफ़र की तैयारी की। बच्चों के लिए कुछ तहाइफ और अपना खाने पीने का सामान रखकर वो मटके में बैठ गईं और ये गाते हुए चल पड़ीं। चल रे मटके चल रखचू, कहाँ की बुढ़िया कहाँ का तू। हस्बे मामूल रास्ते में जंगल आया। वो आगे बढ़ती गईं और मटके को हाथों से धकेलती गईं। बीच जंगल में जब वो पहुंची तो कमज़ोरी के बाइस काफ़ी थक चुकी थीं। उनके पैरों में भी दर्द हो गया था। उन्होंने सोचा कुछ देर चहलकदमी कर लूँ। अभी टहलते हुए थोड़ी देर ही हुई थी कि कुछ आहट सी महसूस हुई। उन्होंने सोचा कोई जंगली जानवर ना हो। ये सोचकर वह अपने मटके की तरफ बढ़ी ही थीं कि ये देखकर उनकी जान निकल गई। एक शेर उनके मटके के ढकने पर अपने हाथ रखकर खड़ा था। अम्मा बी को देखते ही वो मुस्कुराकर बोला, वेलकम बड़ी भी, वेलकम टू माय जंगल। बहुत देर की आने में। खैर मुझे भूख भी बड़ी ज़ोरदार लग रही थी और मेरा हिरन या बकरे का शिकार करने का बिल्कुल मूड नहीं हो रहा था। अच्छा है तुम खुद ही मेरे सामने आ गईं, शुक्रिया। तो चलो मैं अपना लंच करना स्टार्ट करता हूँ। ये कहते हुए शेर अपना पूरा मुंह खोलता हुआ अम्मा बी के पास आने लगा। अम्मा बी पहले तो डर गई, फिर कुछ सोचकर बोली, ऐ है परे हट अकल के दुश्मन, ज़रा सोच तो सही। तुझे बड़ी ज़ोरदार भूख लगी है और मैं तो इतनी कमज़ोर ढांचा हूँ कि तू एक निवाले में मुझे खा लेगा। तेरा पेट कैसे भरेगा? तुझे कोई और शिकार ढूंढना पड़ेगा, यानी डबल मेहनत। इससे अच्छा क्या ये नहीं होगा कि तू अभी कोई और जानवर खा ले और मैं अपनी बेटी के घर जाके महीने 2 महीने में मोटी ताज़ी होकर वापस आऊँ, तो तू जब मुझे खा ताकि तुझे गोश्त भी तो मिले। शेर बोला, हा हा हा, कोई बात नहीं, आज मैं ज़रा कम ही खा लूँगा, लेकिन खाऊँगा तुमको ही। बड़ी भी बोली, बेवकूफ़, मेरी बेटी बड़ी अमीर है, उसके यहाँ मैं देसी घी खाऊंगी और खूब दूध पनीर खाऊंगी, तो तुमको गोश्त के साथ साथ फुल कैल्शियम भी मिलेगा और बर्गर का मज़ा आएगा। शेर सोचने लगा, फिर बोला, तुम रास्ता बदल कर मुझे चीट भी तो कर सकती हो। अम्मा भी बोली, ऐ पागल, दूसरा रास्ता पहाड़ों से जाता है, मैं बुढ़ापे में पहाड़ पर कहाँ चढ़ सकती हूँ। शेर बोला, फिर वादा करो यहीं से ही गुजरोगी और मैं ही तुम्हें खाऊंगा। अम्मा बी ने वादा किया और अपनी बेटी के घर पहुँच गईं। खूब रच के खाया पिया और मोटी ताज़ी सेहतमंद हो गईं। 1.5-2 महीने के बाद उनको अपने घर की याद आई और वो दोबारा मटके में बैठकर गाती हुई घर की तरफ चल पड़ी। जंगल शुरू हो गया और बीच जंगल में शेर बुढ़िया का बेचैनी से इंतज़ार कर रहा था। अम्मा बी ने शेर को दूर से देख लिया था, लेकिन मटका नहीं रोका। शेर को गुस्सा आ गया। उसने धाड़ते हुए कहा, बड़ी भी, वादा खिलाफी करोगी तो तुम्हें इस जंगल से बाहर नहीं जाने दूंगा। सीधी तरह मटके से निकल आओ। बड़ी भी नचार लरसती हुई मटके से निकली और बोली, बेटा मैं तो रुकना चाह रही थी, मटके के ब्रेक ही फेल हो गए थे, रुका ही नहीं। शेर बोला, बहाने नहीं बनाओ, सीधी होकर लेट जाओ।
میں تمہیں کھانا اسٹارٹ کر رہا ہوں۔ اماں بھی بولی، عقل کے دشمن، جنگل کے بادشاہ ہو کر غریبوں کی طرح کھاؤ گے؟ اپنے اسٹیٹس کا تو خیال کرو، دسترخوان بچھاؤ، میرے ناپ کی ڈشز منگواؤ، پھر کھانا کھانا۔ شیر شرمندہ ہو کر بولا، میرے پاس نہ تو دسترخوان ہے نہ ڈشز، میں تو ایسے ہی شروع ہو جاتا ہوں۔ اماں بھی بولی، اچھا تو پھر مٹی کا ایک ٹیلا بناؤ، اس پر میں لیٹوں گی، پھر مجھے کھا لینا۔ شیر نے ایسا ہی کیا، مٹکے کا ایک ٹیلا بنا کر اماں بھی کو لٹایا، اور ابھی کھانے کے لیے ان کو کاٹنے ہی والا تھا کہ اماں بھی نے دونوں ہاتھوں میں مٹی بھر کر شیر کی آنکھوں میں اچھال دی۔ شیر آنکھیں ملنے لگا اور اماں بھی بھاگ کر اپنے مٹکے میں دوبارہ بیٹھ گئیں۔ شیر نے جب تک آنکھوں کی مٹی صاف کری تو دیکھا اماں بھی غائب۔ سنا ہے آج تک شیر اماں بھی کے انتظار میں وہیں بیٹھا رہتا ہے۔ تو کیسی لگی کہانی؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی کہانی تک کے لیے اللہ حافظ۔